दिल्ली का शाहीन बाग है, जहां पिछले 2 महीने से तकरीबन CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ ख़वातीन एहतजाजी मुज़ाहरा कर रही हैं। इस दरमियान काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलात आई। कभी इल्ज़ाम लगाया गया कि 500 रुपये लेकर ये बैठी हैं, और कभी इसके आसपास गोली चलाई गई। कभी शाहीन बाग के इस जलसे को, इस एहतजाजी मुज़ाहरे को BJP ने पूरे इलेक्शन में इसको अपना सियासी मुद्दा बना के रखा है। आज हम आए हैं इस मुज़ाहरे में, और हमारे साथ वो दादियाँ जो पिछले 2 महीने से यहाँ एहतजाजी मुज़ाहरे पर हैं, और वो CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम उनसे जानेंगे कि आगे वो क्या करने वाली हैं, मुस्तकबिल में उनके क्या इक़दामात हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार ये कहा है कि CAA नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं बल्कि देने वाला है। इससे आप कितनी मुतमईन हैं? नहीं है। CAA, NRC, NPR इसको कोर्ट में लिखवा कर दे तो हम उठ जाएं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि NRC अभी नहीं आ रहा है। हमें पता है, अब नहीं लगाएगा तो 1 महीना बाद लगा देगा। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो आपके हक में आएगा? आपके हाँ, हमारे हक में आएगा। वो तो अल्लाह मालिक है, आएगा या ना आएगा। पर जब उठेंगे, जब हमारा ये CAA, NRC, ATM ये लिखवा कर दे देगा कोर्ट में, जब हम उठेंगे। CAA से दिक्कत क्या है? दिक्कत है उसमें जेल में पहुंचा देगा सबको। वो जेल खोल रखी उनने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई भाई। अच्छा, सब यहाँ आपके साथ मौजूद हैं? सब मौजूद हैं हमारे पास। आपको लगता है कि मोदी सरकार आपकी बात मान लेगी? CAA, NRC और NPR वापस हो जाएगा? तो हम भी नहीं मानने के। जब वो नहीं मानने के तो हम ये क्यों मानेंगे हैं? तो NRC के लिए वो कह रहे हैं कि भाई NRC तो अभी आ नहीं रहा है। झूठ बोल रहे हैं। हमेशा यूँ कहे हैं, जो ऐसा करो तो शाहीन बाग में जाओ है, और यूँ कहे हैं, यूँ गद्दारों का गोली मारो। हम गद्दार हो गए? वो जब गद्दार ना ही हम कुर्सी पे बैठा रहा, जब गद्दार ना ही हम क्या जामिया में गोली चलाए, जब गद्दार ना ही हम? बताओ। अब 4 महीने का हमारा बच्चा मर गया तुम पे के जो वो जोर पड़ा। तुमने 40 बच्चे हमारे मारे, हमारे सीने से बूझा कितनी बद्दुआ निकले हमारी। जो बैठे हैं लोग, इनका इस्तेमाल हो रहा है। जो लोग हमारी मांग पूरी ना होगी, जो लोग उसे ना बैठे रहेंगे, मारोगे, डंडे खा लेंगे, गोली चलाओगे, गोली खा लेंगे, बैठे मरने के तय। जो सरकार आप पर जो है तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, कभी पैसों के इल्ज़ामात लगाए, कभी वो इस मुजाहरे को आतंकवाद से जोड़ें, कभी वो कहे कि भाई इसका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे लोगों से आपको उम्मीद है? हमारे साथ अल्लाह है, ऊपर वाले से दुआ करेंगे, हम किसी से नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये 17 तारीख तक के लिए इसको टाल दिया है। तो क्या आपको लगता है कि 17 तारीख में सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा? हमें यकीन है, इंशाल्लाह सही फैसला करेगी कोर्ट। सही ना करेगा हमारे नहीं सही करेगा, हमें यकीन है कोर्ट पे। केंद्र सरकार से कोई आदमी आपसे मिलने आएगा? मिलने आएंगे, हम उनके इज्जत करेंगे। मिलने आएंगे, हम उनके साथ हम बढ़िया इज्जत करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे। हम उनके साथ गद्दारी पाना नहीं करेंगे। वो जैसे उनके साथ आते हैं, जिस तरीका से करते हैं, वैसा नहीं करेंगे। उनके अच्छा नहीं, 2 महीने से जो नहीं आया वो आ जाएगा? हाँ, आने के लिए है। अब ना आए तो हम भी बैठे हैं, आएगा तो ठीक है। 2 महीने हो गए, लेकिन ये अपने फैसले पर अभी भी कायम हैं, और इनका कहना है कि केंद्र सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेगी, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, वो 17 तारीख तक के लिए टाल दिया है। दिल्ली सरकार, पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस किया है। अब देखना यह है कि 17 तारीख के बाद इस मुजाहरे की सूरत क्या होगी। आप 2 महीने से यहाँ CAA, NRC और NPR के खिलाफ बैठी हैं। केंद्र सरकार ने, पहले गृह मंत्री ने कहा कि हम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर दिल्ली का इलेक्शन आया तो उसमें तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वो 17 तारीख तक के लिए टल गया है। आखिर आप कब तक ये आंदोलन करेंगे? देखिए, वो 1 इंच की बात करते हैं,
तो हम आधे इंच के बाद हम इतना सा भी नहीं हटेंगे, इतना सा भी नहीं हटेंगे। ये तो वो लिख के रख लें, ये तो बिल्कुल हम क्लियरली कह देना चाहते हैं कि हम नहीं हटेंगे जब तक कि हम जिसके लिए बैठे हैं आप उसको वापस ले लें। एनआरसी और CAA को आप वापस ले लें, हम हट जाएंगे। हमारी एक डिमांड है, सिर्फ छोटी सी मांग है कि गवर्नमेंट का कोई भी बंदा आए हमसे बात करे, वो हमसे बात तो करे, मसले का कोई तो हल होगा ना। हर मसला ऐसा तो नहीं होता, बिना हल के तो कोई मसला नहीं होता है ना, मसले का हल होगा। तो वो मसला हल क्यों नहीं करते। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट देखिए ये एक फ़र्द की लड़ाई है, ये एक फ़र्द की लड़ाई है। जब बात एक फ़र्द की हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जिसके लिए बैठे हैं, हमारी जो डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। ये तो बिल्कुल लिख के रख ले, क्लियरली हम ये बात कह देना चाहते हैं। में जिस लोगों से आप तवक्को कर रहे हैं वो कहते हैं कि CAA नागरिकता लेने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला है और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर कहती हूँ ये लेने वाला कानून भी है और देने वाला कानून भी है। बताती हूँ कैसे। जब आसाम में NRC हुई तो उसमें जो 14 लाख गैर मुस्लिम थे और 5 लाख मुस्लिम थे, तो 14 लाख मुस्लिम को आप क्या करेंगे, CAA के ज़रिए नागरिकता दे देंगे। लेकिन वो जो 5 लाख मुस्लिम है उनको तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेने का भी हुआ और देने का भी हुआ, दोनों कानून हुआ। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम जो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये मुसलमानों का नहीं है। देखिए आप सिटीजनशिप जो जिसका NRC में नाम नहीं आएगा, ठीक है, वो कोई गैर मुस्लिम बंदे की बात मैं कर रही हूँ, उसका नाम नहीं आता है NRC में, तो आप क्या करेंगे उसको सेकंड दर्जे का सिटीजनशिप, क्योंकि आपने उसको तो कह दिया कि तुम तो यहाँ के सिटीजनशिप थी नहीं तुम्हें हमने नागरिकता दी है, तो वो अव्वल दर्जे का शहरी तो रहा ही नहीं, वो दोम दर्जे का हो गया, फिर उससे आपको उसके अधिकार छीन लेंगे। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये हर एक की लड़ाई है जो हम यहाँ बैठकर लड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं, हम हमारे जो हिंदू भाई सिख सब लोग ये समझ लें कि हम हर एक फर्द की लड़ाई यहाँ बैठ कर लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, गरीब की, अमीर की, सबकी लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। NRC जो है अभी नहीं आएगा उन्होंने कहा है, तो आपको लगता है कि NRC जो है वो आएगा? देखिए अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलते हैं, NRC आकर रहेगा, ठीक है, वो यही बात लिखित रूप में कह दें कि पार्लियामेंट में कि NRC नहीं आएगा, बात खत्म हो जाएगी। जब आएगा, आप कह रहे हैं कि अभी तो आए ही नहीं, तो आप ये भी लिख के दे दें कि आएगा भी नहीं, आप लिख के दे देना कि नहीं आएगा, मसले का हाल खत्म। मोदी सरकार इस धरने प्रदर्शन को आप कह रहे हैं कि भाई आपने गैर दस्तूरी काम किया इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप भी एक गैर दस्तूरी धरना दे रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए ये तो बहुत बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी धोखा देने वाली बात है। प्रदर्शन एक ऐसा अधिकार है जो कर्फ्यू में भी ख़त्म नहीं होता, जो इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं होता, जो धारा 144 में भी नहीं ख़त्म होता। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और ये जनता इसलिए सड़कों पर निकली है कि उनकी नागरिकता ख़त्म हो रही है। नागरिकता खतरे में नहीं है बल्कि ख़त्म हो गई है। कानून बन चुका है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, डिजिटल मैपिंग हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी हैं, एजेंसीज डिप्यूट हो चुकी हैं, सबके आई कार्ड बन चुके हैं। तो ये और 1 अप्रैल से ये सब काम शुरू होने वाला है और सारे कानूनों को तोड़ मरोड़ कर ये बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली असेंबली इंतखाबात जो ख़त्म हुए इसके एक सभा में कहते हैं कि धरने जो हैं ये सीलमपुर हो, शाहीन बाग हो या कुरेजी या दूसरी जगहों पर हो रहे हैं, ये जो है इस्तेमाल हो रहा है धरने प्रदर्शनों का। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो धरना प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया है उन्होंने बेचा है पूरी जनसभाओं में शाहीन बाग को, और उनको करंट लगा हुआ था इसलिए वो करंट लगाने की बात कर रहे थे। तो ये तो पॉलिटिकल है, सारा राजनीतिक है, लेकिन कानून जो है CAA, NRC और NPR वो बहुत खतरनाक है, उस संविधान की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार से कोई आदमी यहाँ आएगा आपसे बात करेगा? देखिए केंद्र सरकार से केंद्र सरकार ने कोई जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा था ये बात कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत के लिए वो तैयार हैं, होंगे या नहीं होंगे या कैसे करेंगे ये तो वही जाने, लेकिन जनता सर्वोपरि है। ये सेकुलरिज्म है, यहाँ पर जनता सर्वोपरि है, जनता ही फैसला करेगी और ये फैसला सड़कों पर होगा या जेलों में होगा या लाठी गोली से होगा, ये सरकार का अधिकार है। लेकिन ये सरकार को करना पड़ेगा। नागरिकता जिन लोगों की जा रही है वो अपनी नागरिकता ऐसे भी नहीं जाने देंगे, तो ये लड़ाई तो चलेगी।
तो ये लड़ाई अभी चलेगी जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेता। आपने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई वहाँ सताए जाते हैं उनको मैं नागरिकता दूंगा, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, आपको ये कार्य करना चाहिए, हम इसमें आपका समर्थन करते हैं। परंतु आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो मुसलमान हैं, जो शिया मुसलमान कहलाते हैं, उनके ऊपर भी उतना ही जुल्म किया जाता है। आपको उनका ख्याल क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि आप पक्षपात करने वाले हैं, आप धर्म के आधार पर और जात के आधार पर निर्णय लेने वाले हैं। आपका निर्णय ये देश के अनुसार और संविधान के अनुसार नहीं है, आपका ये निर्णय जातिवाद के और धर्म के अनुसार है। वो पवित्र बाइबल भी अपने हाथ में लिए हुए हैं और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। जब केंद्र सरकार का सीए जो कानून है वो कहता है कि ईसाइयों को, बुद्धिस्ट को, जैनों को, हिंदुओं को नागरिकता हम देंगे, तो आखिर इनको क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, ये क्यों यहाँ आए हैं, हम इनसे जानेंगे। जी, मैं आदरणीय मोदी जी के पक्षपात से दुखी हूँ और उनके नेताओं ने जो मुसलमानों के लिए शब्द बोले थे इनको उग्रवादी भी बताया और इन्होंने जैसे जैसे शब्द यहाँ की बहन बेटियों के लिए बोले वो सब दिल को दुख पहुँचाने वाले हैं। मैं जब यहाँ पर आया मैंने देखा कि हिंदू भाई हवन कर रहे हैं और मुस्लिम भाई कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, सिख भाई गुरु नानक का पाठ कर रहे हैं, तो मैंने बाइबल का पाठ किया। ये जो आंदोलन है केवल मुसलमानों का नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका ये आंदोलन है और गवर्नमेंट को, अपनी मोदी सरकार को ये बताने के लिए कि आंदोलन सबका है, मैंने अपना नाम गले में लेकर टांग लिया और मैं पवित्र बाइबल को साथ लेकर आता हूँ, जिससे कोई ये धोखा रखा ले कि आंदोलन केवल अकेले मुसलमानों का है। ये अकेले मुसलमानों का नहीं है, ये आंदोलन हिंदुस्तान के नागरिकों का है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबका ही आंदोलन है। संवैधानिक ओहदों पर बैठे लोग वो इस एहतजाज को गैर संवैधानिक और कभी वो आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी पैसे लेकर बैठने का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं कि वो बच्चों को जो है वो गलत बात पढ़ा रहे हैं। तो ये इसमें क्या, आप इससे क्या कहते हैं? मैं उनके यहाँ झूठी आरोपों का खंडन करता हूँ। यहाँ ना तो बच्चों को गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, ना बड़ों को कुछ गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि माँ जहाँ जाती है बच्चा पीछे लग जाता है, इस कारण से बच्चे माँ के साथ आ जाते हैं। माँ खींच के बच्चों को लेकर नहीं आती है, बच्चा माँ के साथ जाने की जिद करता है। जहाँ माँ रहती है बच्चा उनके पास, माँ के पास रहना चाहता है, इस कारण से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। बाकी बच्चों को कोई भी गलत बात नहीं सिखाई जाती, नहीं है ना कोई गलत नारे लगते हैं। ये इनके मन गणित की बातें हैं जो अपने मन से कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है जिसको कि कोई गलत कर सके। और संविधान में हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर उसकी मांग नहीं मानी जाएगी तो उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है और यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह से होगा। गृह मंत्री कहते हैं एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो आप कब तक रहेंगे? हाँ, अंग्रेज भी यही कहते थे, मगर गांधी जी ने ना लाठी चलाई ना बंदूक चलाई और अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया। और हम यही कहेंगे, हम गांधीवादी हैं और गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए इस काले कानून को हम वापस करा कर ही रहेंगे। इनका कहना है कि हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा।